स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो को साझा करने के लिए। आज की हमारी जो वीडियो है वह क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हिंदी पद्य खंड के पाठ हिरोशिमा से संबंधित है। हिरोशिमा जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है। तो हिरोशिमा के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले उसका सारांश पता होना चाहिए कि ये जो कवि ने किस घटना से संबंधित इस कविता का जो शीर्षक रखा है हिरोशिमा, वो क्यों रखा। तो हिरोशिमा क्या जापान का एक बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा समृद्ध शहर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी द्वारा परमाणु हमला करके नष्ट कर दिया गया। और ये मुझे जहाँ तक जानकारी है, हाँ, 6 अगस्त 1945 की सुबह 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी सरकार द्वारा लिटिल बॉय नाम का बम ब्लास्ट किया। जापान का बड़ा समृद्ध शहर, जैसा कि मैंने बताया, हिरोशिमा। इस हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, जिसमें मुख्य रूप से जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। इसमें अमेरिका की तरफ से लिटिल बॉय नाम का एक बम जो कि हिरोशिमा नगर पर गिराया गया, और इस बम का प्रभाव बड़ा दूरगामी रहा। लगभग 20,000 सैनिक तत्काल मार दिए गए। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए। अच्छा, दूसरी बात यह है, चूँकि यह परमाणु हमला था, परमाणु हमले के बाद होने वाले दुष्परिणाम, जो रेडिएशन उससे उत्पन्न हुआ, वो रेडिएशन आज भी लोगों को प्रभावित करता है। रेडिएशन इतना प्रभावी रहा कि आज भी लोग बताते हैं कि जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी भी दूसरा समृद्ध शहर है इसी जापान का, 6 अगस्त 1945 को बम गिरा था हिरोशिमा पर। यहाँ देखिए, मैं फिर बता रही हूँ आपको कि 6 अगस्त 1945 को बम गिरा था हिरोशिमा पर, और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को बम गिरा था नागासाकी पे। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। दोनों बमों ने जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को पीछे हटना पड़ गया। आज जो कविता हमारे समक्ष है हिरोशिमा, उसी बम की विभीषिका का वर्णन किया है कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज का हमारा शीर्षक है हिरोशिमा और इसके कवि हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि कहता है कि एक दिन सहसा अर्थात अचानक सूरज निकला, सूर्य निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। काले सूर के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हूँ, दशों दिशा में कुछ छड़का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित छड़की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी। फिर तो सबसे पहले हम मैंने आपको थोड़ी सी ये कविता पढ़ के बताई थी, तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। कवि कहता है कि एक दिन अचानक नगर के चौक में, एक दिन सहसा, सहसा अर्थात अचानक, एक दिन नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य ना तो आकाश में उदित हुआ था और ना ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। अर्थात धूप और सूर्य का उदय उस अणुबम के विस्फोट के माध्यम से हुआ था। फिर है आपका आगे, मानव जीवन की छायाएं, छायाएं मानव जीवन की दिशाहीन।
कवि कहता है कि मानव जीवन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। वह सूर्य पूर्व दिशा से नहीं बल्कि नगर के बीचों बीच अणु बम के रूप में निकला था, अर्थात बरसा था। नगर के बीचों बीच फटने वाले अणु बम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। आगे कवि कहता है, वह अणु बम दसों दिशाओं में इस प्रकार फैल गया था जैसे काल सूर्य दसों दिशा में कुछ छड़कावे उदयस्त। देखिए कवि कहता है कि जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूटकर इधर उधर बिखरे पड़े हों, फैले पड़े हों। सूर्य का उदय और अस्त होना, उदय अर्थात निकलना, अस्त होना अर्थात छिपना, कुछ इस क्षण में ऐसे अचानक हुआ। वह ऐसा प्रज्वलित अर्थात जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से अर्थात हीट से दोपहरी को भी सुखाकर रख दिया था। और इस प्रकार समस्त दृश्यमान अर्थात जो दृश्य था वहाँ का सुंदरता क्षण भर में क्षणभंगुर हो गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। आगे कवि कहता है, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की साखी है। तो आगे कवि कहते हैं कि उस करुणामय दृश्य को देखकर मैं क्या कहूँ, मानवों की जो छायाएं आज तक भी समाप्त नहीं हुई हैं, वे छायाएं लंबी होकर नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गया। अर्थात कवि कहता है वे छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गईं। उन अभागे मानवों की छायाएं, कवि कल्पना करते हुए कहता है कि उस अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों पर दिखाई देती हैं। अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें प्रकाश तो देता है, किंतु जो मानव द्वारा निर्मित इस सूरज अर्थात अणु बम ने मानव को ही नष्ट कर दिया, मानव को ही क्षणभंगुर कर दिया, समाप्त कर दिया, उस भाप बनाकर उड़ा दिया, उस मनुष्य को भाप के रूप में उड़ा दिया। ये कैसी तेरी रचना है मनुष्य। पत्थर पर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है और प्रमाण देती है मानव ही मानव के लिए विनाश का कारण बन रहा है, क्योंकि वो जितनी विज्ञान की ओर तरक्की करता जाएगा उतना ही वह अपना विनाश करता रहेगा।